नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IT नाथ स्वदेश में। मैं हूं अंश भिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले शरद, आपको और हमारे दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। आपका पोर्टफोलियो नई ऊंचाई छुए, आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे, साथ ही साथ आपके जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रह पाए। तो रेजोल्यूशन से याद आया शरद, आप बताइए आपका क्या है रेजोल्यूशन? जी अंश, रेजोल्यूशंस की बात करें तो मेरा एक ही रेजोल्यूशन है कि 2024 में जो भी अपन गलती की है 2025 में वो गलती को रिपीट ना करें। यानी नई गलती कर सकते हैं, अच्छा, बट पुराने गलती को रिपीट ना करें। ये मुझे लगता है ये मेरा रेजोल्यूशन रहेगा। फिटनेस को लेके भी बहुत मंत्रा रहता है, मुझे भी थोड़ी सी फिटनेस पे काम करनी है, दर्शक भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और आपका क्या रहा रेजोल्यूशन, ये बताएं। मेरे तो वैसे एक्चुअली 2 मेन रेजोल्यूशन है। एक के एटलीस्ट 6 घंटे की नींद हर दिन मिले। दूसरा ये है कि थोड़ा डाइट पे कंट्रोल रहे। वो अलग बात है, आज ऑफिस में आते आते सामने सब चॉकलेट्स बांट रहे थे, समोसा बांट रहे थे, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन जी फिर भी कंट्रोल बिल्कुल, तो कर लिया गया। ये आपने सही कहा। रेजोल्यूशंस तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं योर स्टॉक्स के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्या स्टॉक्स रहेंगे। और आज पहला दिन है जो हमारे शो का, बिल्कुल तो आज बहुत एक इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्टॉक्स में यहाँ पे आप अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे दूसरे सोशल साइट यानी कि एक्स यानी ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल भेजने का एक फॉर्मेट भी है, वो भी बता देता हूँ। आपको अपना नाम बताना है, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से आपने लिया है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए? इससे हमारे गेस्ट को काफी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर जवाब देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे गेस्ट को भी शामिल करते हैं। 5 पैसा कैपिटल से हमारे साथ सचिन गुप्ता और GM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आप दोनों को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए एक बार बाजार पर नजर डाल देते हैं। अगर फिलहाल हम बाजार देखें तो शुरुआत में तो हमें काफी बिकवाली होती हुई नजर आई थी। निफ्टी बैंक दोनों ही लाल निशान में गया था। निफ्टी बैंक ने स्पेशली 200 DMA के नीचे भी जा चुका था, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ी अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि दोनों ही निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। मिड कैप भी देखें तो यहाँ पे भी हमें फ्लैट नजर आ रहा है। स्मॉल कैप में अच्छी तेजी नजर आ रही है 0.6% की एज कंपेयर टू अदर इंडिसेस। तो अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा सबसे पहले। सचिन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा बताइए कि आज पहला सेशन है न्यू ईयर का, तो यहाँ पे मार्केट कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है? निफ्टी बैंक जो 200 के नीचे गया था, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे घबराहट हुई थी कि ये शायद नीचे तोड़ रहा है, लेकिन उसके बाद वापस रिकवरी आके उसके ही आसपास थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ अब नजर आ रहा है। मॉर्निंग एंड सबसे पहले IT नाउ स्वदेश की पूरी टीम को एंड हमारे प्यारे व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं यहाँ पर हम मार्केट पर। अगर निफ्टी की यहाँ बात करें, डेफिनेटली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस जो है वो लोअर साइड में एक सपोर्ट्स जोन से जो है रिवर्स होते हुए नजर आए। मॉर्निंग सेशंस में हम कुछ वीकनेस देख रहे थे निफ्टी के अंदर करीब 60 to 80 पॉइंट्स के अराउंड, और वहां से जो है स्लाइड पुल बैक मूव जो है वो एक बाउंस बैक मूव एक कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। देखिए निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है करीब 23,500 के आसपास, जिसको जो है एट प्रेजेंट निफ्टी रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एंड अराउंड दैट लेवल से ही जो है वो एक बाउंस बैक हम बोल सकते हैं, एक रिकवरी मूव जो है वो हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जब तक सपोर्ट्स के ऊपर इंटैक्ट है मोमेंटम, यहाँ पर बायस थोड़े से पॉजिटिव साइड में रख सकते हैं। हालांकि ऑन दी हायर साइड में कुछ इंपॉर्टेंट हर्डल्स बने हुए हैं 23,850 एंड अराउंड दैट लेवल से हमने एक फर्दर डाउन साइड मोमेंटम्स कंटिन्यू होता हुआ प्रीवियस टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में देखा था। अभी के लिए मुझे लगता है निफ्टी थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड हो सकता है। डाउन साइड में 23,500 पर एक अच्छे सपोर्ट्स इंटैक्ट है, वायर ऑन द हायर साइड में 23,850 वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है निफ्टी के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में एक डेली चार्ट्स पर 200 TMS का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है 50,500 के लेवल्स पर, एंड अराउंड दैट लेवल से ही आज हमने एक रिकवरी मूव आता हुआ बैंक निफ्टी में भी देखा है। तो मुझे लगता है जब तक 50,500 के लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, थोड़ा सा बायस पॉजिटिव साइड के रख सकते हैं। और बट अगर 50,500 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली एक ड्रॉ डाउन 50,000 और 49,700 तक के लिए भी देखने को मिल सकता है।
अभी के लिए सपोर्ट के साथ में एक रिकवरी मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है मार्केट में। अपसाइड में मुझे लग रहा है एक बार 51,200 300 वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, इंपॉर्टेंट हर्डल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अबव दैट लेवल ओनली वी कैन एक्सपेक्ट दी वन साइड मोमेंटम इन दी बैंक निफ्टी। सो अभी के लिए रेंज बाउंड मोमेंटम डाउन साइड 50,500 एज एन सपोर्ट लेवल, वायर ऑन द हायर साइड 51,200 300 में एक्ट एज एन रेजिस्टेंस जोन फॉर द बैंक निफ्टी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है सचिन जी बता रहे हैं, और ये निफ्टी बैंक के लेवल्स भी है। लेकिन अब जो है रुख मोड़ते हैं हमारे व्यूअर्स के तरफ, और यहाँ पे हमारे सबसे पहले कॉलर है प्रसाद जी है, जो अभी हमारे साथ कॉल पे जुड़े हैं। सो गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर प्रसाद जी, कैसे हैं आप? या गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। तो सर आपका जो स्टॉक है वो है पावर ग्रिड, और यहाँ पे आपकी जो बाइंग आई है 350 रुपीज़ पे आई है 1500 क्वांटिटी पे। हालांकि अभी थोड़ी सी लॉस पे ज़रूर आ रही है, बट सर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप रखना चाहते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म यूज चाहिए? लॉन्ग टर्म के व्यू से मैंने खरीदा है, लेकिन प्राइस थोड़ा है और मार्केट डाउन है, इसलिए नीचे जा रहा है। तो मुझे ये जानना है कि ये और डाउन जा सकता है, इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि बिजनेस तो इसका ग्रोइंग है, ट्रांसमिशन लाइन्स में है। तो ग्रोथ के हिसाब से मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 15-20% का इन ईयर्स टाइम रिटर्न देना चाहिए। बट स्टिल इट इज गोइंग डाउन, डे ऑन डे इट इज गोइंग डाउन। सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, इज देयर एनी इशू इन द कंपनी? और जी बिल्कुल प्रसाद जी, हमने आपकी जो है क्वेरी समझ ली है। लगभग 1 साल का जो है अवधि के लिए आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी करेक्शंस देखने मिली है, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल्स शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो हम लगा ही सकते हैं। तो सचिन सर ज़रा बताएंगे सर, इंपॉर्टेंटली शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या लेवल्स आएंगे, और 1 साल के जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जो है बताई जा रही है उस पर क्या राय रहेगी? इन दोनों पे बताएं सचिन जी। वेल सरज जी, इनका टाइम होरिजन काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये होल्ड करने के लिए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। स्लाइड करेक्शन है, इमीडिएट सपोर्ट जोन थे करीब 315-16 के आसपास, एंड अराउंड दैट लेवल्स की आई थिंक इन्होंने बाइंग पोजीशंस ली हुई है। लेकिन डाउन साइड मुझे लिमिटेड ही लग रहा है। मुझे लग रहा है एक बार 299 298 वो एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया हो सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रीवियस रैली का करीब 61.8% तक रिट्रेस होता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। तो 298 299 दैट विल बी द सपोर्ट एरिया फॉर दी स्टॉक, एंड अराउंड दैट लेवल से जो है एक मोमेंटम्स अपसाइड में वापस से देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस में लंबे समय की अवधि के लिए होल्ड करना देख रहे हैं तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि एक बार 298 299 वो लेवल्स रहेंगे, यहां से एक मोमेंटम जो है वापस से एक रिबाउंड जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे पावर ग्रिड पे नीचे की तरफ 298 के आसपास अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है, तो वहाँ पे और भी खरीदारी कर सकते हैं, और अभी भी यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी होती हुई नज़र आ सकती है। तो चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ राज जुड़ चुके हैं। राज, सबसे पहले तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए क्या है आपका सवाल? सर मेरे पास आईसीआई का लोमार्ड का 450 शेयर है, जो मैंने 860 के भाव में खरीदा था। तो मेरे को जानकारी ये चाहिए कि इसके बारे में एक्सपर्ट बताएं कि मैं एग्जिट कर दूं या अभी होल्ड करके रखूं। और मैं शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, लेकिन अभी 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूं। जी, और शेयर कितने? 450 बताया आपने? जी, वो टाइपिंग में गलती हो गया था, 150 चले गया था, लेकिन 450। ठीक है, तो ठीक है सचिन जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। ज़रा स्टॉक देखिए, इनकी खरीदारी से देखें तो लगभग 4% नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने एक पुल बैक दिया था नवंबर लो से, लेकिन वापस दिसंबर में 16 दिसंबर से हम देख रहे हैं शायद वहाँ से वापस बिकवाली होती हुई नज़र आई, और जहाँ से ये एक पुल बैक आया था उसे भी तोड़ता हुआ नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। मल्टी मंथ लो के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो बताइए कि यहाँ से कोई रिकवरी वाले साइन नज़र आ रहे हैं या नीचे की तरफ ही बेयरिश सेंटिमेंट बन रहा है? देखिए वीकली चार्ट्स पर एक अच्छे सपोर्ट्स इसने टेस्ट तो किए हैं। 1730 1740 वो एक लेवल था। यहां से एक ये लेवल्स को टेस्ट करने के बाद में स्लाइड अपसाइड मोमेंटम्स यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। सो इमीडिएट सपोर्ट्स मुझे यही लग रहा है 1730 के अगर पोजीशन में है तो इसके बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ में बने रह सकते हैं। बट इफ इन केस अगर 1730 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली 1650 तक के लिए डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। मुझे लगता है अभी के लिए 1730 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड रखिए। कोई भी फर्दर रिबाउंड मिलता है अपसाइड में करीब 1900 और 1950 तक के आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। बट इफ इन केस अगर 1730 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर 1650 के लेवल्स को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज बनेगी, तो वहां पर पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी।
जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए सचिन जी बता रहे हैं। हमारे जो अगले कॉलर है वो है अनूप कुमार जी। अनूप जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, हम बिहार से बोल रहे हैं। अरे वाह, और आपको जो है हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से, हैप्पी हमारी न्यू ईयर पूरी सर, टीम की हैप्पी न्यू तरफ ईयर। से। और आपने एनएमडीसी की स्टॉक ली है और देखा जाए तो 67 लेवल्स पे लिए 200 शेयर्स की और करंट भाव के आसपास ही ली है। बड़ी करेक्शन भी हमें देखने मिली थी। तो अनूप जी ज़रा बताएंगे कि ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिए है या कुछ मीडियम टर्म बेसिस पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए सर, जी 5 साल बिल्कुल, तक। अनूप जी का जो है स्टेटमेंट है कि लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए एनएमडीसी की क्या राय रहेगी। और देखा जाए तो ऑफ कोर्स नवंबर में जो था ये स्टॉक लगभग 80 के लेवल्स पे था, वहाँ से जो है एक करेक्शन देखने मिली है और इन्होंने जो बाई भी किया आप देखें तो अराउंड 67 लेवल्स पे और अभी भाव जो है लगभग 65 का है। तो सचिन जी ज़रा बताएंगे कि एक साल के अवधि के लिए, जो लंबे अवधि के लिए बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के लिए, तो यहाँ पे एनएमडीसी के क्या लेवल्स देखने मिल सकते हैं? क्योंकि स्टॉक में देखा जाए तो 5 से 6 महीने में एक डाउन ट्रेंड भी देखने मिल रही है। तो आपकी क्या राय रहने वाली है सचिन जी? जी बिल्कुल शरद जी, हायर साइड से 83 84 के आसपास के लेवल से यहाँ से रिट्रेसमेंट देखा और पिछले 3 से 4 हफ्ते से कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वो ड्रॉडाउन बना हुआ है। हालांकि स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है। ऑलरेडी स्टॉक वैसे अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेजेस को एक एज एन सपोर्ट एक्ट करता हुआ दिख रहा है। बट इफ इन केस अगर ये भी लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मुझे नजर आ रहा है नियर अराउंड 57 58 के आसपास में। हालांकि इनका टाइम होरिजन थोड़ा सा बड़ा है, लंबे समय के लिए देख सकते हैं होल्ड के लिए, तो पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। 57 58 मैक्सिमम डाउनसाइड लग रहा है जो कि स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है और अराउंड दैट लेवल से वापस से एक रिबाउंड आने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। सो इफ इन केस अगर ये ड्रॉडाउन मिलता भी है तो और फर्दर पोजीशंस जो है वो ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को अराउंड द लेवल ऑफ 57 एंड 58। सो होल्ड कर सकते हैं एंड लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक के अंदर। बिल्कुल लंबे समय तक बने रह सकते हैं स्टॉक पर। इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ सौरभ राठौर जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या है आपका सवाल? हैप्पी न्यू ईयर सर। मेरे पास 2 शेयर्स हैं। एक पॉलीकैब है जो 4900 के एवरेज बाय प्राइस पर है, 27 शेयर है जी। और एक प्रिसीजन कैमशाफ्ट है, वो 275 के रेट पर है एवरेज, 470 शेयर्स हैं। तो दोनों में पूछना चाहता हूं मैं कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूं या फिर वेट कर सकता हूं अभी और अंटिल बजट। जी, प्रीकैम शायद हमारे लिस्ट में नहीं है। पॉलीकैप पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे 4900 से आपकी एवरेज बाइंग है, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। करीबन 50% का आपने गेन किया है। तो आपने कैसे स्टॉक खरीदा था? आपने खुद ने रिसर्च किया था या कहीं से आपने देखा था ये? थोड़ा बहुत खुद का रिसर्च था और थोड़ा बहुत उस टाइम मार्केट में जब इसका ऑडिट वाला कुछ इशू था, ऑडिट जी, कंप्लायंस जी। का कुछ इशू आया था, जी। तब थोड़ा सा मैंने एग्रेसिवली बाय किया था मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने। तो उस टाइम पे अच्छा मिला था प्राइस पे। जी, समझ गया। तो उस टाइम पे जब एक डिप आया था तब डिप ने आपने अच्छा अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके लिया, तो बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन रहा है आपका। सचिन जी, आपके पास आना चाहूँगा। पॉलीकैप पे बताइए, 4900 से इनकी खरीदारी है, 50% ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है। ऊपर की तरफ देखें तो कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि 7600 के आसपास शायद रुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए कि ये लेवल तोड़ सकता है या यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए 7600 जैसे कि आपने बात की अराउंड दैट लेवल्स के एक रेजिस्टेंस जरूर है, बट ऑन द लोअर साइड में 7000 के आसपास से एक अच्छा रिबाउंड जो है स्टॉक के अंदर आता हुआ नजर आया है। एट प्रेजेंट करीब 7300 के आसपास में स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है अभी पॉसिबिलिटीज है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, तो पोजीशंस में यहाँ पे बने रही है। ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल से इनकी बाइंग है। सो मुझे लगता है पोजीशंस में बने रहना चाहिए। एक ट्रेल स्टॉप लॉस मतलब मुझे लग रहा है एक बार 6900 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं यहाँ पर। उस फर्दर स्टॉप लॉस के साथ में बने रहिए। पॉसिबिलिटीज है डेफिनेटली अपसाइड में करीब 7600 के लेवल्स को भी ब्रेक करने की। पोजीशंस को होल्ड रखिए, बट स्टॉप लॉस 6900 का एक प्लेस कर सकते हैं, उसके साथ में आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जी बिल्कुल, अब जो है हमारे गेस्ट ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं अक्षय भागवत जेएम फाइनेंशियल से, और ये भी जो है हमें इंपॉर्टेंट कॉल्स बताएंगे। लेकिन हमारी एक स्पेशल सेगमेंट है, वो है हमारा ऑप्शंस चैंपियन का, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और यहाँ पे देखें तो हमारे साथ जो है अमोल अठावाले जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो कोटक सिक्योरिटीज़ से है और यहाँ पे ऑप्शंस के चैंपियन हैं। और अमोल सर, ज़रा आप बताएंगे।
कि आपको सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर है हमारी पूरी ईटी नाउ स्वदेश की टीम के साथ, और हमारी पूरी टीम ने जो आपको गुड विशेस दिया है। और अमोल सर ज़रा बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट कॉल्स रहने वाले ऑप्शंस में? जी बिल्कुल, पहले तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को और आपको भी। फार्मा सेक्टर अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इस साल भी पहला कॉल जो मैं दे रहा हूँ आई थिंक वो डिवीज लैब फार्मा सेक्टर से ही है। डिवीज लैब जनवरी सीरीज का 6200 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। 115 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट है 215220 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 80 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,000 रुपीज का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। ओवरऑल स्टॉक एक रेंज से बाहर निकलने के बाद एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिखा रहा है। मुझे लगता है सेटअप अच्छा है। अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो डिवीज लैब में आने वाले दिनों में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इम्पोर्टेंट जो है अपडेट आपने कहा, लक्ष्य भी जो है 215 220 का रखा है, स्टॉप लॉस लगभग 80 रुपए का है, और अधिकतम मुनाफा देखे इस ट्रेड में तो जो है लगभग आप जो है 10,000 कह सकते हैं। जो अधिकतम नुकसान है वो लगभग 3,500 रुपये का ये ट्रेड का रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। लेकिन याद रखिए एक डिस्क्लेमर जो है हम चलाते हैं जब भी ऑप्शंस में बात आती है ट्रेड की, तो एफ.एन.ओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और एफ.एन.ओ ट्रेडर्स के औसत 50,000 का नुकसान होता है। और ये जो घाटा है बावजूद आप देखें तो 28% जो है ट्रांजैक्शंस के रूप में देना पड़ता है, जो टोटल कॉस्टिंग होती है, और मुनाफा होने पर 15 से 50% का जो है ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च भी होते हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हुई है, और अभी देख रहे हैं बाजार में भी थोड़ी सी एक रिकवरी आ रही है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। के साथ हमारे दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ अरविंद यादव जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। बताइए कौन सा स्टॉक है आपका? सर गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। सर उज्जीवन इस्पात फाइनेंस बैंक है सर, 2 साल से होल्ड करके रखे हैं। 2000 क्वांटिटी है, 50 रुपए एवरेज प्राइस पे है जी। और कितने समय तक रख सकते हैं आप इसे? सर अब तो उसमें गिरना था लेकिन उसमें फंस गए हैं, तो 6 महीना और रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अक्षय जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर इनकी खरीदारी है, 2000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 50 के भाव से। वहां से देखें तो स्टॉक 30% के नुकसान में अभी फिलहाल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस साल के हाई से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी करीबन 50% से थोड़ा कम, लगभग 50% टूट चुका है। अब इतना टूटने के बाद क्या यहाँ पे कोई साइंस नजर आ रहे हैं ओवरसोल्ड के, या यहाँ पे और नुकसान गहराता हुआ नजर आ सकता है? सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अंश जी आपको, पूरे ईटी नाउ स्वदेश की टीम को और दर्शकों को। उज्जीवन फाइनेंस की अगर आप जर्नी देखें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखें तो 60 से 33 ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। 6-8 महीने का ये दौर रहा है, और कहीं ना कहीं हम सोच रहे कि ये बॉटम कहाँ बनाएगा। तो अभी तक प्राइस चार्ट में देखूंगा मैं तो कोई भी बॉटम बनने के संकेत अभी तक दिख नहीं पा रहे। पॉसिबली 28 के आसपास 28 एक एरिया है जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि एक पोटेंशियल सपोर्ट शायद बन जाए, पर इसको काफी टाइम लगेगा। अगर आप स्विच ओवर करने के लिए ओपन है, क्योंकि अगले 2-3 महीने में तो कुछ रिवर्सल होते हुए तो नहीं दिख रहा है स्टॉक में, पहले 28 चुने के संकेत ज्यादा है, तो राय रहेगी कि एग्जिट करे। फिर भी अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, आप 1 साल के ऊपर समय दे स्टॉक को, तो आप 23 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन है 28 के आसपास थोड़ा सा एक पुल बैक रैली मिल सकता है आपको, जिसके चलते आपको एक बेटर एग्जिट शायद मिल सके। जी बिल्कुल, अक्षय जी ने जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, और इन लेवल्स को ज़रूर नोट करिएगा। लेकिन हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास, और ये है नवीन गुप्ता जी दिल्ली से। नवीन जी, सबसे पहले तो नए साल के लिए तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवीन जी, आपका स्टॉक है अदानी ग्रीन एनर्जी, और आपकी जो बाइंग प्राइस है वो थोड़े हायर लेवल्स पे लग रही है। 1337 रुपीज़ का 46 शेयर्स का आपका क्वांटिटी है। तो सर ज़रा बताएं कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे व्यू चाहिए कि शॉर्ट टर्म हॉरिजन आप देख रहे हैं अभी अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए? सर शॉर्ट टर्म पे चाहिए था 3-4 महीने का लिए, ज्यादा तो लंबा अगर ज्यादा रखना होगा कि हाँ बढ़ जाएंगे रेट तो मैं रख भी सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। जी बिल्कुल। सो
3 से लेके 4 महीने तक का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है और अगर स्टॉक में तेज़ी देखने मिलती है तो उनकी जो होल्डिंग पीरियड है वो बढ़ सकती है। तो अक्षय सर ज़रा बताएं कि अदानी ग्रीन एनर्जी जो है किस तरह प्लेस है एटलीस्ट 3 to 4 मंथ लेवल्स पे अगर चार्ट्स पे देखें तो ऑफकोर्स हमने देखा कि सितंबर लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, पर थोड़ी बाइंग देखने मिल रही है, थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है। जिस तरह वो अपने जो प्रोडक्ट्स है, सोलर प्रोडक्ट्स और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कमीशन भी कर रही है। हाल ही में न्यूज़ फ्लो आया तो थोड़ी सी सपोर्ट तो स्टॉक में आ रही थी। तो आपको क्या लगता है कैसा जो है 3 से लेकर 4 महीने के हॉरिजन में जो है अदानी ग्रीन के लेवल्स देखने मिल सकते हैं? अक्षय जी। जी, तो अडानी ग्रीन का देखिए ट्रेंड तो काफी वीक है। अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म ट्रेंड भी देखें तो अभी तक एक उछाल करने की कोशिश जरूर की स्टॉक ने 900 के स्तर से, पर अगर आप उसके बाद उसका जर्नी देखें वापस 1050 तक ये उछाल के बाद आ चुका है। तो क्लियर है कि प्राइस स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बन पा रहा है, रैलीज पे जो है एग्जिट लिया जा रहा है, ये एक्शन प्राइस और वॉल्यूम स्टडी बता रहा है। और प्राइस कहीं ना कहीं आप सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो 800 825 शायद एक पोटेंशियल एक मीडियम टर्म बॉटम हो सकता है। बट अभी जो 1051 का लेवल है, यहाँ से एक 50-50 का मामला है कि थोड़ा बाउंस बैक भी करे या पहले 800 है। तो राय यही रहेगी कि अडानी ग्रीन में ज्यादा कुछ पावर नहीं है, एनर्जी नहीं बचा है कि स्टॉक में बहुत ही पावरफुल रिबाउंड हो। तो एग्जिट अगर आप करने के लिए ओपन है तो बेटर रहेगा। आप दूसरे कोई अडानी स्टॉक्स में चुनना चाहे तो अडानी पोर्ट्स एक बेटर ऑप्शन है, जहां पे एक स्ट्रेंथ प्राइस स्ट्रक्चर में काफी बरकरार है और यहाँ पे आपको एक अच्छे रिटर्न 2025 में प्राइस मोमेंटम में दिख सकता है। तो एग्जिट की राय रहेगी। लेवल वाइज 800 का एक सपोर्ट जोन है और 1400 का एक मीडियम टर्म रेजिस्टेंस जोन है। अदानी ग्रीन के लिए जो एग्जिट की स्ट्रेटेजी आ रही है, लेकिन वही अगर अदानी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो है बुलिश नज़रिया बन रहा है। थैंक यू वेरी मच नवीन जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं।